जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करेंगे गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी को। फिल्म की शुरुआत पिछली फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के 3 सालों के बाद हुई, जिसमें हमें हॉलो अर्थ में काफी सारे टाइटन्स के बीच में कॉन्ग नजर आया, जिसमें उसके पीछे कुछ खतरनाक टाइटन्स पड़े थे और तब कॉन्ग वहां से भाग रहा था और फिर वो एक खाई के पास आकर रुक गया, जिसमें दूसरे टाइटन्स काफी खतरनाक थे और वो कॉन्ग को मारने आगे बढ़े और तब कॉन्ग ने उसकी बिछाई हुई ऊपर की जाल से कई सारे पत्थर गिराकर उन्हें घायल कर दिया और फिर उनमें से एक को वहीं पर फाड़ दिया और वो चिल्लाया और तब सभी टाइटन्स वहां से भाग गए और तब कॉन्ग अपनी गुफा के पास अकेला ही आया कर रहने लगा, जिसमें उसे वहां पर अकेले होने से काफी बोर होता था। साथ ही उसका एक दांत भी काफी ज्यादा दुखता था, जिसमें कॉन्ग को किसी दूसरे एक के चिल्लाने की आवाज आई और तब वो आसपास में उसे ढूंढने गया, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिला और तब फिर से वो अकेला होकर अपने दांतों के दर्द के साथ बैठ गया। दूसरी तरफ धरती पर डॉक्टर आयरिन अभी भी हॉलो अर्थ के साथ साथ अब मोनार्क के साथ दूसरे टाइटन्स का भी ध्यान रख रही थी और कॉन्ग अब हॉलो अर्थ में रहता था, जबकि दूसरी तरफ गॉडजिला धरती पर था। और एक दिन रोम में एक टाइटन ने हमला किया और तब गॉडजिला 1 साल पहले पानी में से बाहर निकलकर सरफेस पे आया और गॉडजिला ने उस टाइटन से लड़ाई करके अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे खत्म कर दिया और फिर हॉलो अर्थ में लोगों को कुछ अलग तरीके के सिग्नल मिलने लगे, जिसमें उनके बेस को भी तबाह कर दिया गया और ये काम कुछ दूसरे टाइटन्स का था और वहां पर उन लोगों ने वो सिग्नल्स ऊपर डॉक्टर आयरिन को भेजे और तब आयरिन उन्हें देखने लगी, जिसमें धरती पर जिया स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वहां पर जिया को एक दिन नींद आई, तब उसे काफी अजीब विजन्स देखने मिले जो कि हॉलो अर्थ के थे और इसी विजन्स के दौरान उसने कई सारे निशान भी बना दिए, जिसमें ये चीज आयरिन को बुलाकर बताई गई। साथ ही उसकी टीचर ने कहा कि यहाँ के बच्चों के साथ जिया एडजस्ट नहीं कर पा रही और तब आयरिन कहती है कि मैंने उसे गोद ले लिया है और वो उसके कबीले की आखिरी बची हुई लड़की थी जो कि कॉन्ग को कंट्रोल कर सकती थी। और तब आयरिन ने जिया से इस बारे में बात की और तब जिया कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये विजन्स मुझे क्यों आने लगे और फिर आयरिन घर पर आकर जिया के बनाए हुए निशानों को देखने लगी जो कि हॉलो अर्थ के मिल रहे सिग्नल से मैच हो रहे थे और तब वहां पर जिया को फिर से विजन्स आए और आयरिन के पूछने पर उसने कहा कि मुझे कॉन्ग से हॉलो अर्थ में जाकर बात करनी होगी और तब आयरिन कहती है कि मैं इस बारे में कुछ करूंगी और फिर आयरिन आकर बर्निस से मिली, जिसमें बर्निस अभी भी पॉडकास्ट करता था और इन दोनों की कहानी क्या थी इस ये जानने के लिए आप हमारी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिलेगा। जिसमें बर्नी आयरिन से मिलकर खुश हुआ और आयरिन ने कहा कि तुमने पहले भी सिग्नल्स को अच्छे से समझा और मेका गॉडजिला के बारे में पता लगा लिया था और हमें मिलने वाले सिग्नल अभी भी टाइटन्स के नहीं लग रहे और तब बर्नी कहता है कि ये सिग्नल्स किसी टाइटन के नहीं बल्कि इंसान के लग रहे हैं और वहीं पर आयरिन को मैसेज आया कि गॉडजिला जो कि 1 साल से सोया था वो फिर से उठकर अब आगे बढ़ रहा है, यानी कोई दूसरा खतरा भी आ रहा होगा, जिसमें गॉडजिला ने कोलोसियम को ही अपना घर बना लिया था और फिर वो वहां से उठकर आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ धरती पर एक जगह से कॉन्ग पोर्टल से ऊपर आया और तब वहां से आयरिन और जिया उसे देख रहे थे और कॉन्ग वहां पर उसके दांत के दर्द के बारे में उन्हें बताने लगा और तब वहां पर उसे बेहोश कर दिया गया और फिर वहां पर एक काफी बड़े प्लेन में ट्रैपर नाम का एक टाइटन इंजीनियर आया, जिसमें उसने अपने प्लेन से कॉन्ग के दांत को तार लगा दिए और उसे खींचकर निकाल दिया और कुछ ही देर में कॉन्ग को उन लोगों ने एक नया मेटल दांत दिया था, जिसमें ट्रैपर आकर आयरिन से मिला और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और तब आयरिन ने कहा कि तुम्हारा काम इस बार भी मुझे काफी अच्छा लगा, जिसमें वहां पर जिया कॉन्ग से बात करने लगी और फिर आयरिन वापस आकर गॉडजिला के बारे में पता लगाने लगी और तब बर्नी ने कहा कि मुझे जो सिग्नल मिले थे उससे मुझे पता चला कि उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन थे और किसी इंसान ने हमें वहां पर आने वाले खतरे के लिए बुलाया था और तब आयरिन ने वहां पर एक टीम बनाने की तैयारी की, जिसमें उसके साथ ट्रैपर माइक नाम का पायलट जाने वाले थे और तब जिया ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और तब ना चाहते हुए आयरिन को भी उसकी बात माननी पड़ी और ये सेम चीज बर्नी के साथ भी हुई और अब उनकी टीम में 5 लोग थे और फिर वो पांचों वहां से एक शिप में हॉलो अर्थ में जाने निकले, जिसमें वो लोग कॉन्ग के साथ उस पोर्टल से नीचे जा रहे थे और प्लेन में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई, लेकिन वो लोग हॉलो अर्थ में पहुंच गए और वहां से कॉन्ग अपनी गुफा की तरफ जाने लगा और आयरिन उनके पीछे जा रही थी, लेकिन फिर वो लोग उनके बनाए हुए मोनार्क के हॉलो अर्थ के बेस की तरफ पहुंचे। दूसरी तरफ मोनार्क वाले गॉडजिला को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें गॉडजिला एक जगह पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ की पावर बढ़ाने के लिए उसे छोड़ रहा था, जिससे वहां पर एनर्जी पैदा हो और वो उसे सूख भी रहा था और तब दूसरे प्लेन से उस पर कई सारी एटॉमिक मिसाइल्स छोड़ी गई, जिसके धमाकों से गॉडजिला की पावर और भी काफी ज्यादा बढ़ गई और तब आयरिन ने उसके रिपोर्ट्स को देखा और कहा कि शायद गॉडजिला आने वाले किसी बड़े खतरे के लिए अपनी पावर जमा कर रहा होगा
और फिर वो सभी लोग वहाँ से मोनार्क के बेस पर पहुंचे जो कि तबाह हो चुका था और ये काम किसी दूसरे टाइटन का था और उसने वहाँ के सभी लोगों को मार दिया था, जिसमें उन लोगों को वहाँ पर एक हाथ का निशान दिखा और तब ट्रैपर कहता है कि ये कॉन्ग का निशान है और तब आयरन कहती है कि नहीं, ये कॉन्ग के पंजे का निशान नहीं है। दूसरी तरफ कॉन्ग अपनी गुफा के पास आया और तब उसे वहाँ पर दूसरी तरफ से एक एनर्जी का एहसास हुआ और तब उसने अपने छुपाए हुए एक्स को निकाला और फिर वो एनर्जी का पीछा करते हुए नीचे खाई में पहुंचा और उस खाई से दूसरी तरफ उसे एक रास्ता दिखा जिससे कॉन्ग हॉलो हट की एक नई जगह पर ही पहुंच गया और तब उसके सामने एक काफी बड़ी परछाई आई जिसमें कॉन्ग उससे लड़ने तैयार था, लेकिन असल में वो सुको नाम का एक छोटा सा बंदर था और तब कॉन्ग उससे दोस्ती करने गया, लेकिन सुको ने उसे ही काटा और वो वहां से भाग गया और तब कॉन्ग के सामने पहली बार उसके जैसे दिखने वाले दूसरे 3 बंदर आए और फिर वो कॉन्ग से लड़ने लगे, लेकिन कॉन्ग सबका बाप था और सुको के आगे बढ़ने पर उसने सुको को पकड़कर तीनों को हरा दिया और फिर उसने वहां पर सुको को पकड़ लिया और इशारों में कहा कि मुझे तुम्हारे बॉस के पास लेकर चलो और तब सुको वहां से कॉन्ग को लेकर आगे बढ़ा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी तरफ आयरिन अपने शिप से सिग्नल को ट्रैक करके आगे बढ़ रही थी जिसमें वो लोग जंगल में पहुंचे और तब वहां पर माइक कहता है कि यहाँ पर कई सारे टाइटन्स खतरनाक हो गए जिसमें तुम लोगों को मेरे पीछे ही रहना होगा और वहीं पर एक पेड़ जैसा टाइटन उसे खा गया और तब सभी लोग डर गए और वहां से धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ गॉडजिला आगे बढ़कर पानी में समुद्र की गहराई में जाने लगा और तब मोनार्क वालों ने उसकी दिशा से पता लगाया कि गॉडजिला के रास्ते में टाइटन्स के 4 मोनार्क के बेस थे जिसमें गॉडजिला उनमें से किसी भी एक से लड़ने जा रहा होगा। बाकी हॉलो अर्थ में आयरन के साथ जिया ने एक प्राचीन मंदिर को ढूंढ लिया और वहां पर उन्हें प्राचीन टाइटन मोथरा का निशान दिखा जिसे हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में देखा था और वहां पर एक तितली आकर एक पत्थर पर बैठी और तब जिया ने उस पत्थर को हटाया और तब मंदिर में पानी बहने लगा और उस पानी की दिशा से वो लोग एक अलग ही तरह की शील्ड की गुफा के पास पहुंचे और वो शील्ड किसी तरह की हिडन शील्ड थी और तब उन लोगों ने उसे खोला और वहां पर उन्हें अंदर एक दूसरी छुपी हुई जगह मिली और तब सभी लोग अंदर दाखिल हुए। दूसरी तरफ सुको कॉन्ग को लेकर एक तालाब से आगे बढ़ रहा था, लेकिन असल में सुको ने वहां पर कॉन्ग को एक दूसरे वाटर टाइटन के बीच में फंसाने का प्लान बनाया था और तब वो वाटर टाइटन आगे बढ़कर कॉन्ग से लड़ने लगा जिसमें वो काफी विशाल था, साथ ही वो कॉन्ग को पानी में डुबाकर मारने लगा और तब सुको तालाब से निकलकर आगे भाग रहा था और तब उसके पास कॉन्ग की एक्स और उस कटे हुए टाइटन का सिर आकर गिरा और वहां पर कॉन्ग भी आ गया और तब सुको उसे लेकर आगे बढ़ा जिसमें वो दोनों एक जगह पर आकर उस मरे हुए टाइटन का मांस खाने लगे और तब कॉन्ग ने सुको को भी वो खाने दिया। और फिर धरती पर गॉडजिला आगे बढ़कर टाइमट नाम के एक वाटर ड्रैगन टाइटन की गुफा पर हमला करने लगा और जब टाइमट बाहर आ गया और वो गॉडजिला को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगा और तब गॉडजिला ने उससे लड़ाई की और अपनी नई एटॉमिक ब्रेथ की बढ़ी हुई पावर से उसे वहीं पर खत्म कर दिया और फिर वो टाइमट की पिंक गुफा में आकर आराम करने लगा। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में सभी लोग आगे जा रहे थे और वहीं पर उन लोगों को एक कबीले के लोगों ने पकड़ लिया और उनमें से एक ने जिया को देखकर पहचान लिया और फिर वो सभी लोग एक काफी बड़े प्राचीन मंदिर के पास आए जिसमें वहां पर उनकी लीडर आयवा आगे बढ़ी और तब जिया को उसके पास लाया गया और आयवा ने जिया के हाथ को पकड़ा और जिया असल में उन्हीं के कबीले से थी जिसमें वो सभी लोग दुनिया में उनके दिमाग से टेलीकम्युनिकेशंस कर सकते थे और जिया के उनके कबीले से होने से उन लोगों ने सब पर भरोसा किया और वहां पर उन्हें आजाद कर दिया जिसमें आयरिन उस जगह को देखकर खुश हुई। दूसरी तरफ कॉन्ग और सुको एक काफी बड़े सफर को तय करके एक ज्वालामुखी के पर्वत के पास जा रहे थे और फिर आयरिन के साथ सभी लोग प्राचीन गुफा में आए और वहां पर रोशनी की गई और तब आयरिन और जिया ने वहां के निशानों को पढ़ना शुरू किया जिसमें वहां पर लिखा गया था कि उस जगह पर कॉन्ग जैसे दूसरे कई सारे बंदर थे और उन पर एक अलग ही प्रजाति का बंदर स्टार किंग राज करता था जिसमें वो पहले धरती पर कब्जा करने के लिए गया था, लेकिन गॉडजिला ने उसे हराकर सदियों पहले वहां पर कैद करके रखा था। दूसरी तरफ कॉन्ग पहाड़ी के बीच में से अपने जैसे हजारों बंदरों को देखकर चौंक गया और फिर वो सुको के साथ उनके बीच में से आगे बढ़ा और तब एक बंदर ने काम न कर पाने की वजह से एक बुढ़े बंदर को मारना शुरू किया और तब कॉन्ग उसके पास आया और उसने बुढ़े बंदर को उठाया और फिर उसने दूसरे बंदर को मारकर गिरा दिया और इस चीज से वहां पर सभी लोग चौंक गए और दूसरी तरफ से उनका राजा के चिल्लाने की आवाज आई जिसमें स्कार किंग सामने आया और फिर वो कॉन्ग को देखने लगा जिसमें कॉन्ग के पास आकर उसने उसके मेटल टीथ का मजाक उड़ाया और तब वहाँ सुको झूठा हंसने का नाटक कर रहा था और तब स्कार किंग ने उसके बाप को लावा में फेंक कर मरवा दिया और तब इस चीज से सुको काफी ज्यादा दुखी हुआ
और फिर इस चीज से कॉन्ग भी भड़क गया और तब स्कार किंग ने अपनी मेटल बेल्ट को घुमाना शुरू किया जिसके ऊपर एक क्रिस्टल था और तब कॉन्ग ने उसे पकड़ा, लेकिन वो क्रिस्टल के चलते घायल हो गया और फिर वो भड़ककर स्कार किंग से लड़ने लगा और तब स्कार किंग उसे अपने बेल्ट से मारने गया और वहां पर कॉन्ग ने उसे उठाकर पटक दिया और कॉन्ग असल में स्कार किंग से ज्यादा शक्तिशाली था और तब स्कार किंग ने वहां पर अपने क्रिस्टल को यूज किया जिसमें दूसरे बंदरों ने वहां पर लावा को रोक दिया और उस जगह से शिमो नाम का एक आइस गॉडजिला बाहर आया जो कि वहां पर कैद था और स्कार किंग उसके क्रिस्टल से शिमो को तड़पा कर कंट्रोल कर सकता था और तब शिमो ने कॉन्ग पर अपनी आइस ब्रेथ छोड़ी और कॉन्ग ने उसे अपनी एक्स से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके चलते कॉन्ग का हाथ ही बर्फ में जम गया और वो काम करने बंद करने लगा, साथ ही वो दर्द दे रहा था और तब सुको ने कॉन्ग को भागने की गुफा दिखाई और तब कॉन्ग वहां से शिमो से बचते हुए भाग गया। दूसरी तरफ गुमा में शिमो के बारे में लिखा गया था कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली टाइटन था और तब आयरन कहती है कि अगर इस बार कॉन्ग का सामना शिमो और स्कार किंग से हुआ तो वो नहीं बचेगा और वहां पर आयरन को दूसरी तरफ मोथरा का निशान दिखा जो कि धरती की प्रोटेक्टर थी और वही सभी लोगों को बचा सकती थी। दूसरी तरफ कॉन्ग भागकर आगे बढ़ रहा था और तब काफी सारे बंदर उसे पकड़ने आ रहे थे जिसमें कॉन्ग के बिछाए हुए जाल में सभी बंदर फंसकर नीचे गिरने लगे, लेकिन वहां पर एक बंदर रस्सी की जाल को पहचान गया और फिर वो लोग उसे छोड़कर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उन पर पत्थर गिरे जिसमें ऊपर से पत्थरों को इस बार सुको ने गिराया था और तब वहां पर कॉन्ग कमजोर हो गया और सुको वहां से कॉन्ग को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वहां पर एक बंदर बचकर उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ धरती पर गॉडजिला पिंक पावर को खुद में एब्सॉर्ब कर रहा था और होलो अर्थ में जिया अपने दूसरी लड़कियों के साथ कबीले में रहकर खुश थी और इस चीज से आयरिन भी खुश हुई और उसने कहा कि शायद जिया को अपने कबीले के लोगों के साथ ही रहना चाहिए और बाहर सभी लोगों ने एक मशीन को घुमाना शुरू किया और तब वहां से पोर्टल खुला और शील्ड से कॉन्ग और सुमो आए जिसमें उस दीवार के पार पोर्टल को दूसरे बंदर ने भी देख लिया और वो अदृश्य शील्ड से छुपी हुई थी और फिर कॉन्ग वहां से जिया को देखने लगा और कॉन्ग वहीं पर अपने दर्द के चलते बेहोश होकर गिर पड़ा और उसने अपने साथ हुई लड़ाई के बारे में सभी को बताया जिसमें उसका हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। दूसरी तरफ बचे हुए बंदर ने स्कार किंग को बताया कि वहां पर एक पोर्टल था जिससे वो लोग धरती पर जा पाएंगे और तब स्कार किंग ने वहां पर शिमो को फिर से कंट्रोल में लिया और वो कॉन्ग की कुहाड़ी के साथ अपनी आर्मी को लेकर पोर्टल की तरफ आगे बढ़ा और ये चीज दूसरी तरफ गॉडजिला को भी पता चली और तब वो अपने गुलाबी पावर्स के साथ तैयार हुआ जिसमें उस गुलाबी पावर से गॉडजिला की शक्तियां 20 गुना तक बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ होलो अर्थ में ट्रैपर आकर कॉन्ग को चेक करने लगा और फिर उसने कहा कि हमने मेका गॉडजिला के हमले के वक्त सीखा था कि ऐसा खतरा कभी भी आ सकता है और इसलिए हम लोगों ने कॉन्ग के लिए एक मेटल हाथ बनाया था जिसमें वो अभी हमारे काम आएगा और तब आयरन कहती है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता वैसे भी नहीं होगा और तब ट्रैपर ने होलो अर्थ में कॉन्ग के लिए एक मेटल हैंड को मंगवाया जिसमें उसी ने उसे बनाया था और उसे कॉन्ग के हाथ में उसने फिट करवा दिया और उस हैंड से एनर्जी लिक्विड कॉन्ग के शरीर में डाल दिया गया और तब कॉन्ग का पूरा दर्द गायब हो गया और वो उससे लड़ने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ सुको ने देखा कि स्कार किंग अपनी आर्मी को लेकर उसी तरफ आ रहा था और फिर उसने कॉन्ग को आकर इस बारे में बताया और तब कॉन्ग ने वहां से सभी लोगों को इस चीज का इशारा किया और आयरन ने कहा कि जिया हमें दूसरी तरफ जाना होगा जिसमें वहां से कॉन्ग और सुको आगे बढ़कर गॉडजिला की मदद मांगने के लिए जा रहे थे और कॉन्ग वहां से एक पोर्टल से धरती की तरफ आगे बढ़ गया जिसमें पोर्टल से वो इजिप्ट में पहुंच गया और दूसरी तरफ से गॉडजिला ने भी उसे सेंस कर लिया और वो भी उसी तरफ आगे बढ़ा जिसमें होलो अर्थ में कबीले वालों ने प्राचीन जादुई मंदिर में पूजा शुरू की और वहां से जिया आगे बढ़ी और उसने वहां पर अपनी एनर्जी को मंदिर से कनेक्ट कर लिया और उसने मोथरा को जिंदा कर दिया जिसमें मोथरा और जिया अब पूरी तरह से कनेक्टेड थे और वो दोनों वहां के पोर्टल से आगे बढ़े और आइवा ने वहां पर बाकी लोगों को उनके पोर्टल को बंद करने के लिए कहा। दूसरी तरफ धरती पर कॉन्ग के पास गॉडजिला आ गया और कॉन्ग ने उससे मदद मांगी लेकिन गॉडजिला कॉन्ग को पकड़कर मारने लगा और उसे पटककर गिराने लगा जिसमें कॉन्ग पहले तो उससे बच रहा था लेकिन फिर उसने भी गॉडजिला को पकड़कर पंचेस मारे और वहाँ गॉडजिला मेरी पसंदीदा गुलाबी पावर से कॉन्ग को मारने गया लेकिन कॉन्ग वहाँ से बच रहा था जिसमें गॉडजिला ने पूरे पिरामिड को ही उड़ा दिया और फिर वो कॉन्ग को पकड़कर मारने वाला था और तभी वहाँ पर मोथरा ने आकर गॉडजिला को दूर फेंका और फिर मोथरा आकर दोनों से बात करने लगी जिसमें जिया और मोथरा ने मिलकर गॉडजिला को होलो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में बताया। दूसरी तरफ नीचे सभी आदिवासियों ने एक तालाब में लिक्विड डाला जिसके चलते जादुई पत्थर ऊपर आने लगे और उनके कनेक्ट होते ही वहां के पोर्टल बंद होने वाले थे लेकिन तब तक वहां पर स्कार किंग अदृश्य दीवार को तोड़कर आ गया और उसने शिमो के साथ वहां आइस ब्रेथ से पत्थरों को जमा कर पोर्टल का रास्ता भी रोक दिया और तब वहां पर ट्रैपर काफी सारे टाइटन्स को लाया और बाकी सभी लोगों को बचाकर वो अपने प्लेन में लेकर निकल गया जिसमें स्कार किंग और शिमो अपनी पावर से वहां के टाइटन्स को रोक रहे थे और तब पोर्टल से एक रोशनी गिरी और उनके सामने गॉडजिला और कॉन्ग भागते हुए आए जिसमें वहां पर गॉडजिला और शिमो
और कॉन्ग और स्कार किंग लड़ने लगे और वो चारों एक दूसरे को मारकर पूरी टक्कर दे रहे थे, जिसमें कॉन्ग अपने हाथ से स्कार किंग पर भारी पड़ रहा था और वहाँ मोथरा आकर दूसरे बंदरों को कैद कर रही थी। और फिर सुको भी आकर कॉन्ग की मदद करने लगा, जिसमें शिमो के गॉडजिला को बर्फ में जमाने पर मोथरा की मदद से गॉडजिला आजाद हुआ और उसने वहाँ पर बाकी लोगों से लड़ाई शुरू की, जिसमें वहाँ पर ग्रेविटी का असर खत्म हुआ और तब सभी लोग पोर्टल में गिर गए। दूसरी तरफ रियो दे जनेरो में समुद्र में बर्फ जमने लगी और वहाँ पर नीचे के पोर्टल से शिमो और स्कार किंग ऊपर आए और स्कार किंग अभी भी धरती पर राज करना चाहता था और इसलिए शिमो के थ्रू उसने आइस ब्रेथ को बादलों में चलवाकर वहाँ पर सूरज को ढक दिया और वो फिर से धरती पर आइस एज लाना चाहता था और इस चीज में वो कामयाब भी हो रहा था। और तब वहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला दोनों आकर उन्हें मारने लगे, जिसमें कॉन्ग के पंच से स्कार किंग का दांत टूट गया और तब कॉन्ग ने उसकी बेइज्जती का बदला लेकर हंसना शुरू किया और फिर वो चारों फिर से लड़ने लगे, जिसमें शिमो गॉडजिला को पकड़कर दूर फेंक रहा था और स्कार किंग के बिल्डिंग के फेंकने पर कॉन्ग ने उसे अपने मेटल हैंड से तोड़ दिया और वहाँ शिमो कॉन्ग पर वार करने लगा और तब गॉडजिला ने भी स्कार किंग पर अपनी गुलाबी पावर्स छोड़कर उसे गिरा दिया और उसके बेल्ट को तोड़कर क्रिस्टल को अलग कर दिया और वहाँ कॉन्ग उस क्रिस्टल को तोड़ने जा रहा था और तब स्कार किंग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरी तरफ से वहाँ पर सुको आया और उसने कॉन्ग की एक्स से क्रिस्टल को तोड़ दिया, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसमें शिमो अब आजाद था और स्कार किंग इस चीज से सुको को पकड़कर मारने गया, लेकिन कॉन्ग ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा मारा और वहाँ पर उन लोगों ने स्कार किंग को पकड़ लिया और तब शिमो के आजाद होने पर उसने भी स्कार किंग को अपनी आइस ब्रेथ से बर्फ में जमा दिया और तब कॉन्ग ने देखा कि उसकी एक आंख अभी भी हिल रही थी और वो जिंदा था और तब कॉन्ग ने वहीं पर स्कार किंग को पटक पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर गॉडजिला ने वहाँ पर उसकी गुलाबी पावर्स को छोड़कर फिर से बादलों में से बर्फ को हटाकर वहाँ पर सूरज को ला दिया और फिर मोथरा और जिया हॉलो अर्थ में आकर बाकी लोगों से मिले और तब वहाँ पर आयरन खुश हुई और जिया आकर आयवा से मिली, जिसमें जिया ने कहा कि मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ और तब आयरन कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने लोगों के साथ रहना चाहिए, जिसमें ये तुम्हारा घर है और तब जिया कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप जहाँ पर हो वहीं मेरा घर होगा और इस चीज से आयरन खुश हुई। दूसरी तरफ मोथरा जाकर फिर से अदृश्य दीवार को ठीक करने लगी और फिर वहाँ पर आयरन की पूरी टीम आदिवासियों से मिलने लगे, जिससे वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार थे और फिर गॉडजिला फिर से कॉलिजम में आकर आराम करने लगा और वो वहीं पर सो गया, जिसमें हॉलो अर्थ में ज्वालामुखी के पास बंदरों को उनका नया किंग कॉन्ग, सुमो और सुको के साथ दिखे, जिसमें वो सभी लोग वहाँ पर खुश हुए।